हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर जिसका नाम है प्लेसेस इन द नेबरहुड, यानी जहाँ हमारा घर है, जहाँ हम रहते हैं, उसके आसपास में कौन कौन सी जगह होती हैं। There are many different places in our neighborhood. We visit these places for various purposes. One by one हम पढ़ेंगे इन जगह के बारे में। First is market. Many shops together form a market. जब बहुत सारी दुकानें एक साथ मिलकर हमें दिखाई देती हैं, एक जगह पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मार्केट। These shops sell all things of daily use. यहाँ पर हमें जो भी हमें डेली चीज़ें चाहिए होती हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। We buy things we need from the market. और जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? मार्केट से। We buy fresh vegetables every day. यहाँ से हम रोज़ाना ताज़ा सब्जियाँ खरीद सकते हैं। We purchase fresh milk from a milk dairy. और हमें ताज़ा दूध कहाँ से मिलता है? मिल्क डेयरी से। The confectioner sells sweets, milk, कर्ड, क्रीम एंड बटर। जो शॉपकीपर होता है, यानी कि जो कॉन्फेक्शनर होता है, वो हमें मिठाइयाँ सेल करता है, दूध, दही, क्रीम और बटर यानी दूध से बने हुए प्रोडक्ट सेल करता है। द बेकर सेल्स बिस्किट्स, ब्रेड्स, केक्स एंड पेस्ट्रीज। जो हमारे नेबरहुड में बेकमैन की शॉप होती है, वहाँ से हमें बिस्किट मिल सकते हैं, ब्रेड मिल सकते हैं, केक और पेस्ट्रीज मिलती हैं। We also buy toys, ice creams, shoes and clothes from the market. और मार्केट से हम खिलौने भी खरीद सकते हैं, आइसक्रीम भी खरीद सकते हैं, जूते खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। यानी मार्केट में हर एक चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो मिल सकती है। Now here is an interesting fact. A mall is a very large building complex with many stories selling different things. It also has restaurants, multiplex to watch movies on big screen and game zones for wholesome entertainment etc. मॉल क्या होता है? जैसे आप शॉपिंग करने मॉल में भी जाते होंगे। मॉल क्या होता है? एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें, बहुत सारी हाई फाई चीज़ें एक जगह पर आपको अवेलेबल होती हैं। जैसे कि वहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हो, रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, वहाँ पर आप मल्टीप्लेक्स में मूवी भी देख सकते हो बिग स्क्रीन पर, वहाँ पर गेम जोन भी होता है जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट ऑफिस। Many of our relatives and friends live in different towns and cities. We send and receive letters to them from the post office. बहुत सारे हमारे रिश्तेदार और फ्रेंड्स जो हैं वो दूसरे टाउन और दूसरे शहरों में बसे होते हैं, तो हम पोस्ट ऑफिस की हेल्प से, डाक खाने की मदद से हम उनको लेटर भेज भी सकते हैं और उनसे हम लेटर रिसीव भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, लुक इन द पिक्चर। ये कौन है? पोस्टमैन, जो कि आपको डाकिया, जो कि आपको लेटर देता है। ये क्या है? लेटर बॉक्स, जहां आपको लेटर भेजना होता है वो आप इसमें डाल देते हो और फिर पोस्टमैन क्या करता है? यहाँ से लेटर निकाल कर और जो एड्रेस इस पे लिखा होता है वो वहां पर भेज देता है। First we buy a postcard, inland letter or envelope from the post office. सबसे पहले हमें पोस्ट ऑफिस से या तो एक पोस्ट कार्ड लेना होता है या इनलैंड लेटर लेना होता है और एक एनवलप लेना होता है। वी यूज़ दीज टू राइट एंड सेंड मैसेजेस बाय पोस्ट। क्यों, क्या करते हैं हम इस पे? क्योंकि हम इस पे अपने मैसेज लिखते हैं। वी पुट लेटर्स इनटू अ रेड कलर्ड लेटर बॉक्स, और इस लेटर को एनवलप में डाल के उस पर एड्रेस लिख के हम लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। फ्रॉम देयर द पोस्टमैन टेक्स दैम टू द पोस्ट ऑफिस। वहाँ से पोस्टमैन उनको निकाल के पोस्ट ऑफिस ले जाता है। द लेटर्स आर स्टैम्प्ड एंड सॉर्टेड और सिटी वाइज। उनके बाद क्या करते हैं? उन लेटर्स का स्टैम्प लगाते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, और सिटी वाइज, जैसे दिल्ली के अलग है, मुंबई के अलग, ऐसे सिटी वाइज उनको अलग अलग कर देते हैं।
दे आर सेंड टू डिफरेंट पोस्ट ऑफिसेज टू देयर एड्रेसेस, उसके बाद अलग अलग पोस्ट ऑफिसेज में वो भेजे जाते हैं। देन द पोस्टमैन डिलीवर द लेटर्स टू ईच एड्रेस, उसके बाद उस शहर का जो पोस्टमैन होता है वो उन लेटर को डिलीवर करता है। वी कैन ऑल्सो सेंड थिंग्स बाय अ पार्सल एंड मनी बाय अ मनी ऑर्डर, हम पैसे भी भेज सकते हैं, कैसे? मनी ऑर्डर करके या फिर पार्सल से। वी सेंड अर्जेंट मैसेज बाय टेलीग्राम्स, अगर हमें कोई अर्जेंट मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना होता है तो वो हम टेलीग्राम भी कर सकते हैं। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ बैंक, और पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है? जैसे कि एक बैंक काम करता है वैसे भी कर सकता है। वी मे ऑल्सो डिपॉजिट मनी इन द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में हम अपना सेविंग अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। जैसे बैंक में आप अकाउंट ओपन कराते हो तो पोस्ट ऑफिस में भी आप मनी डिपॉजिट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिक। We go to a clinic or hospital when we are ill or hurt, जब हमें चोट लग जाती है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? क्लिनिक में या फिर हॉस्पिटल। The doctors check us and give medicines, वहाँ पर डॉक्टर हमें चेक करते हैं और हमें दवाइयाँ देते हैं। नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स, और वहाँ पर नर्सेज भी होती हैं जिनको हम सिस्टर्स कहते हैं, वो पेशेंट की देखभाल करती हैं। Now next is police station. A good neighborhood has a police station. It has policemen to help us. एक अच्छे neighborhood में एक पुलिस स्टेशन भी होता है जहाँ पर पुलिसमैन होता है हमारी हेल्प करने के लिए। They patrol the neighborhood and catch the thieves. वो क्या करता है? वो नेबरहुड में पेट्रोल यानी कि घूमता रहता है और जो चोर होते हैं उनको पकड़ लेता है। They guard us and our property, वो हमारी रक्षा करते हैं और हमारी प्रॉपर्टी को भी बचाते हैं। The traffic police controls the traffic, और ट्रैफिक पुलिस क्या करती है? ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। Many a times a house, building और फैक्ट्री में कैच फायर, कई बार क्या होता है, बड़ी बड़ी जो शॉप होती हैं, बिल्डिंग या फैक्ट्री या घर होते हैं, वहाँ पर आग लग जाती है। वी कॉल फायर ब्रिगेड फ्रॉम द फायर स्टेशन, ऐसे में हम क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं ताकि वो आग को बुझा सकें। फायरमैन कम क्विकली इन रेड कलर्ड फायर इंजन, फायरमैन एक रेड कलर की फायर इंजन जिसको बोलते हैं, रेड कलर की बस में आता है जिसको फायर इंजन कहते हैं। ओके, द फायर इंजन रिंग्स इट्स बेल लाउडली टू अलर्ट पीपल टू गिव वे, और जो ये फायर इंजन होता है उस पर एक बेल लगी होती है जो बहुत तेज आवाज करती है, एक सायरन जिसको बोलते हैं, ताकि लोग उन्हें रास्ता दे दे रोड पर। द फायरमैन यूज लैडर्स एंड लॉन्ग वाटर पाइप्स टू पुट आउट फायर्स एंड सेव पीपल, और जो फायरमैन होते हैं बड़ी बड़ी सीढ़ियों का यूज करते हैं, बड़ी बड़ी पाइप होती हैं इनके पास, वाटर पाइप होती है जहाँ पर बहुत तेज प्रेशर से पानी आता है और वो बहुत जल्दी आग को बुझा देते हैं और लोगों की जान को बचा लेते हैं। They wear fireproof clothes and helmets to protect themselves, और जो ये फायरमैन होते हैं ये फायर प्रूफ जैकेट्स पहनते हैं ताकि इनके कपड़ों में आग ना लगे, और हेलमेट भी पहनते हैं ताकि ये आग से खुद को बचा सकें। Now here is the classroom activity. Join the items to the correct shop. कौन सी शॉप से हमें कौन सा आइटम मिलता है? जैसे कि बेकरी, बेकरी में हमें क्या मिलते हैं? बेकरी में हमें मिलते हैं ब्रेड, राइट? तो इस तरीके से फ्लोरिस्ट के पास क्या मिलता है, ग्रोसर के पास क्या मिलता है, एक स्टेशनरी शॉप पे क्या मिलेगा, ग्रीन ग्रोसर और केमिस्ट है उनकी शॉप्स पे हमें क्या क्या मिलते हैं। तो ये आप खुद करेंगे। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।